पाइपलाइनिंग जनरली मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। सपोज आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, subtraction. Okay, you want computer to perform all these three operations in parallel. Okay, आप चाहते हो कि कंप्यूटर आपको सेम टाइम पे आउटपुट दे, मल्टीप्लिकेशन की भी, एडिशन की भी, सब्ट्रैक्शन की भी। ठीक है, मतलब पैरेलली वो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करे और आपको आउटपुट दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेपरेट सेगमेंट बोलते हैं उसको, हार्डवेयर भी बोल सकते हो, सेगमेंट यूज होगी। एडिशन के लिए सेपरेट हार्डवेयर सेगमेंट यूज होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट हार्डवेयर सेगमेंट यूज होगी। सो दिस इज बेसिकली द पाइपलाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हर ऑपरेशन के लिए सेपरेट सेगमेंट यूज की जाती है, हार्डवेयर। सो पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग a sequential process into sub operations. Sequential process, okay, with each sub process being executed in a special dedicated segment. Dedicated का मतलब क्या है, that means एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए फिक्स होना। ठीक है, डेडिकेटेड मतलब फोकस्ड होना। ठीक है, मतलब a मल्टीप्लाई जो b है, ये कंप्यूटर में एक सेपरेट सेगमेंट परफॉर्म करेगी ये ऑपरेशन, और इसको c के साथ जब ऐड करना है वो सेपरेट सेगमेंट करेगी। ठीक है, सो पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशन विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। ईच सब प्रोसेस मतलब ये सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, each sub-process executed in a special dedicated segment that operates concurrently with all other segments. ठीक है, so this is called the pipeline. Suppose you want to perform multiplication and addition with a stream of numbers. आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करना है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन ए आई यहाँ पे क्या है, वैल्यूज है। मैंने एग्जांपल ली थी a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यहाँ पे a b c की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, सो ईच सब ऑपरेशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सेगमेंट विद इन अ पाइपलाइन। ईच सेगमेंट हैज 1 और 2 रजिस्टर। अब a इंटू बी है, मान लो ये एक सेपरेट सेगमेंट है, ये एक सेपरेट सेगमेंट है, इसमें c है और इसमें a इंटू बी ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो इसमें रजिस्टर्स होंगे, सेगमेंट जो ईच पाइपलाइन सेगमेंट है उसके अंदर रजिस्टर होंगे जो a और b की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, सो ईच सेगमेंट इज हैविंग 1 और 2 रजिस्टर्स एंड अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। दिस इज डन बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो a और b की वैल्यू को कंबाइन करेगा। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, a1 मतलब ai एक वेरिएबल है, i की वैल्यू यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, इनिशियली r1 में स्टोर हो रही है, bi की वैल्यू स्टोर हो रही है r2 में। ठीक है, अब ये दोनों को हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना था। तो यहाँ पे r1 से ये वैल्यू आई, r2 से ये वैल्यू आई, तो मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। एडर क्या है, एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लायर एडर बोथ आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ए आई इज कमिंग इनटू r1, मतलब जो भी वैल्यू है वो इनिशियली स्टोर होगी रजिस्टर्स में, bi की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर हुई, दोनों की वैल्यू आई और मल्टीप्लायर में यहाँ पे आ गई। मल्टीप्लायर के बाद जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, मल्टीप्लाई होगी, r1 मल्टीप्लाई r2, तो वो स्टोर कहाँ पे हो गई, थर्ड रजिस्टर में r3 में। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे आई क्योंकि हमें क्या करना था, अब a मल्टीप्लाई b प्लस सी, वो वैल्यू जो a मल्टीप्लाई b थी वो कहाँ पे स्टोर हो गई, r3 में। ठीक है, r3 की वैल्यू अब कहाँ पे जाएगी, एडर में जाएगी, उधर से ci की वैल्यू r4 में स्टोर होके एडर में आई। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ओके, सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन रजिस्टर r5। ओके, सो दिस इज अ पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सेगमेंट्स कहाँ पे हैं, दिस इज सेगमेंट 1, ai की वैल्यू यहाँ आई, bi की वैल्यू यहाँ आई, दिस इज अ सेगमेंट 1। ओके, आफ्टर दैट दिस इज सेगमेंट 2, जब ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होगी, सेगमेंट 2। सेगमेंट 3 क्या होगा, जब फाइनल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, दैट मीन्स a मल्टीप्लाई b प्लस सी जो ऑपरेशन था वो 3 सेगमेंट्स में परफॉर्म होगा, 3 पाइपलाइन सेगमेंट्स यूज हुई उसमें। सेगमेंट 1 कब थी, जब a और b की वैल्यू r1 और r2 में स्टोर हुई। सेगमेंट 2 कहाँ पे है, जब r3 और r4 इकट्ठे हैं।
ठीक है। उसके बाद सेगमेंट 3 जब फाइनल रिजल्ट आया वो R5 में स्टोर हुआ। इन दिस वे सेगमेंट्स आर देयर इन द पाइपलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पाइपलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so R1 to R5 are registers that receive new data with every clock pulse, and this is segment 3, segment 1, segment 2, segment 3. Okay, so multiplier and adder ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। The sub operation performed in each segment are as follow. सब ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हुए हैं? सेगमेंट 1 क्या थी? ये वाली सेगमेंट 1 है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं? R1 में कंटेंट आया AI का, R2 में कंटेंट आया BI का। सेगमेंट 2 में क्या हो रहा है? R3 में क्या आया? R3 में वैल्यू आई R1 मल्टीप्लाई R2, और R4 में क्या आया? CI। ठीक है, इसमें स्टोर था आपका R3 में। ठीक है, R4 में वैल्यू थी आपकी CI की, वो ऐड होके आपका फाइनल रिजल्ट R5 में स्टोर हो गया।